तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो पूरे चैप्टर कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मेलिज्म एंड अदर इश्यूज। तो इन सब के ऊपर एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में जो वर्क वर्ड यूज़ होता है वर्कर, कि भाई वर्कर से क्या मतलब है और वर्कर की टाइप क्या होती है। तो वर्कर जैसे हम नाम से क्लियर है कि ऑल दोज पीपल और ह्यूमन रिसोर्सेज हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब सारे वो लोग जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं in any capacity, higher and lower all worker and in the word एग्जाम्पल फार्मर, डॉक्टर, ब्रोकर, सब सारे वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो सारे लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब उससे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड वर्कर। और वर्कर की टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ वर्कर दो तरह के होते हैं। नंबर वन हायर्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हायर्ड वर्कर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। तो करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या होते हैं। तो हायर्ड वर्कर का मतलब क्या हो गया, दीज आर दी वर्कर हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर, वो जो दूसरों के लिए काम करते हैं, पेड वेजेस एंड सैलरी इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो लोग जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, दूसरों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं हायर्ड वर्कर। इसकी भी हम टाइप बात करें कि हायर्ड वर्कर कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर कौन से वर्कर होते हैं, उनकी क्या फीचर होते हैं देखते हैं। रेगुलर वर्कर क्या होते हैं देखिए, नंबर वन पॉइंट, दीज आर हायर्ड ऑन परमानेंट एंड रेगुलर बेस ऑफ देयर एम्प्लॉयर। ये परमानेंट वर्कर होते हैं और रेगुलर जाते हैं, डेली जाएंगे, परमानेंट वर्कर होते हैं। फिर दीज गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, जैसे पेंशन होगी, ग्रेचुटी हो गई, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह हो गए, सब इनके होते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल में, टीचर एम्प्लॉयड इन स्कूल, बस कंडक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने भी लोग जो अच्छी कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनका पीएफ ग्रेचुटी वगैरह होता है, रेगुलर जाते हैं, ठीक है, उनको हम रेगुलर वर्कर कहते हैं। दीज अकाउंट नियरली 15% इंडियन वर्कफोर्स, टोटल इंडियन वर्कफोर्स का 15% होता है, मतलब जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं उनका 15% जो है वो रेगुलर वर्कर है। अब सेकंड वर्कर की हम बात करते हैं कैजुअल वर्कर। ये वर्कर क्या होते हैं, ये वर्कर वो होते हैं जो रेगुलर बेस पर नहीं होते हैं, इन्हें कभी कभी काम मिलता है, कुछ घंटों के लिए काम मिलता है, इनका कोई प्रोविडेंट फंड्स वगैरह नहीं होता, इनकी कोई फॉर्मल कैटेगरी नहीं होती। तो क्या लिखा है, दीज आर नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट एंड रेगुलर बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनको किराए पर जो लिया जाता है वो परमानेंट बेस पर नहीं लिया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें रख लिया जाता है और ज़रूरत नहीं होती तो उन्हें निकाल दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि वो जो सिंपल वेजेस आवर बेस पे काम करते हैं, ठीक है, उनको दीज आर नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। एग्जांपल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर जो होते हैं, जैसे स्कूल में हम कई बार देखते हैं कि एक रेगुलर टीचर हो गया जो परमानेंट बेस पे काम कर रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, कहीं कोई टीचर नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आवरली बेस पर क्लास वाइज हमने किसी को हायर कर लिया, तो क्लास वाइज जितनी वो क्लासें लेते हैं हम उसे स्कूल वाले उसे उतनी पेमेंट कर देते हैं। पूरी इंडियन फोर्स का ये 33% है, इंडियन की वर्क फोर्स का ये 33% है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की। वो वर्कर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं, इनमें देखो क्या लिखा है, क्या दीज आर द वर्कर हु आर यूज देयर ओन रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ऑन देयर लिविंग। मतलब वो लोग जो दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे, वो पैसा भी अपना लगा रहे हैं और काम भी खुद ही कर रहे हैं। जैसा कि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, मिक्स इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनका लेबर भी फोर्स भी खुद है और काम भी खुद कर रहे हैं। इन अदर वर्ड दे आर नॉट एम्प्लॉयड टू अदर, वो किसी और के लिए काम नहीं करते, दे प्रोवाइड जॉब देमसेल्फ इन देयर ओन, वो अपने आप को जॉब प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं परचून की दुकान देख लें, कोई डॉक्टर ने क्लिनिक अपने घर पे ही खोल लिया, कोई वकील घर से ही प्रैक्टिस कर रहा है, इस तरह से। मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स इंडियन बिलोंग दिस कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयड इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिविंग इन इंडिया, एक बहुत बड़ा पोर्शन इसमें वर्क फोर्स में इसमें लगा हुआ है, जैसे शॉपकीपर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, हिज ओन क्लिनिक एक्सेट्रा, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई वर्कर क्या होते हैं, उसमें दो कैटेगरी है, हायर्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। हायर्ड वर्कर में दो पार्ट थे, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्कर की क्या क्या कैटेगरी बनती है और वर्कर्स होते क्या हैं।